वेदों के अनुसार अग्नि को देवताओं का मुख भी कहा गया है, जिससे कि यज्ञ या हवन में दिया गया होम देवताओं को प्राप्त होता है। और अग्नि की यही विशेषता देवताओं और मनुष्य के बीच एक संचार का माध्यम स्थापित करती है। आइए सुनते हैं अग्निदेव की एक विशेष कथा श्रीमान कुमार विश्वास जी के मुख से। तो आज की कथा पंच तत्वों में से एक अग्नि पर केंद्रित है। और आप सब जानते हैं कि अग्नि का एक बहुत विशेष गुण है। वो अंगीकार करते समय यह नहीं देखती कि वो राजमहल की यत्नपूर्वक बनाई हुई छत को राख कर रही है या तिनका तिनका जोड़े हुए किसी छप्पर को राख कर रही है। किसी भी वस्तु को अपने अंदर अंगीकार कर लेना अग्नि का विशेष गुण है। लेकिन क्या आपको पता है कि अग्नि का ऐसा स्वभाव, ये जो उसमें महत्वपूर्ण समरसता है, ये किसी वरदान की वजह से नहीं है, ये शाप की वजह से है। तो आज मैं आपको अग्नि को मिले उस शाप की कथा सुना रहा हूं। बहुत पहले प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र भृगु ऋषि, जो कि बहुत महत्वपूर्ण ऋषि हैं, जो ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य माने जाते हैं, जिनसे प्रारंभ होती है ज्योतिष की पुण्य सलीला, वो जंगल में रहते थे कुटिया बनाकर अपनी पत्नी पुलोमा के साथ। ऋषि मुनियों का आचरण था। एक दिन महर्षि भृगु संध्या उपासना करने के लिए गंगा तट की ओर निकले। आश्रम से कुछ दूर निकले ही थे कि वह पहले से ही घात लगाकर पुलोमन नाम का एक राक्षस बैठा हुआ था। पुलोमन ऋषि के जाते ही सुयोग पाकर उसने साधु का वेश बनाया और ऋषि के घर पर पहुंच गया। द्वार पर पहुंचकर उसने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। तो ऋषि की गर्भवती पत्नी पुलोमा, जो अंदर आराम कर रही थी, उन्होंने द्वार पर जब एक सन्यासी के आगमन की आहट सुनी तो बड़े अच्छे भाव के साथ पुलोमा भागकर बाहर गई और साधु के उस वेश में राक्षस को प्रणाम किया और कहा कि आप द्वार पर आए हैं, आइए भोजन का समय है, आप भोजन कर लीजिए। उन्हें लेश मात्र भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वो साधु समझ रही हैं और भोजन करा रही हैं, वो साधु नहीं है बल्कि एक भयानक राक्षस है। राक्षस पुलोमन उस ऋषि के द्वार पर कोई भोजन करने तो गया नहीं था, बल्कि वो ऋषि की पत्नी पुलोमा को देखने आया था। क्यों देखने आया था, इसकी भी एक कथा है। वर्षों पहले जब पुलोमा अविवाहित थी तो उनके पिता ने पुलोमन को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का ब्याह तुझसे करूंगा। यानी कि एक तरीके से पुलोमा वाग्दत्ता थी। ये जो कहते हैं ना, वागदान संस्कार हो गया, जिसे हम सगाई कहते हैं। तो पुलोमन यही देखना चाहता था कि वो कन्या कौन है, वो स्त्री कौन है, वो लड़की कौन है जिससे मेरा विवाह होना था। इसी भाव को लेकर वह पुलोमा को देखने के लिए साधु का वेश बनाकर गया था। उन्हें देखकर पुलोमन का मन विचलित हो गया। ऋषि तो आश्रम में पहले ही नहीं थे, तो हमारे आदित आचरण की हिम्मत नहीं कर पा रहा था उनकी अनुपस्थिति में भी। उनका एक तेज वहां विद्यमान था। पर जब वो घर से बाहर निकल रहा था तो ऋषि के आंगन में अग्निकुंड था, जैसा कि यज्ञ करके वो गए होंगे। वह अग्नि धधक रही थी। उसने अग्निदेव को हाथ जोड़कर कहा, हे अग्निदेव, आपको आपके धर्म की सौगंध है कि आप मेरे प्रश्न का सत्य उत्तर दीजिए, सच सच। अग्निदेव ने कहा, वत्स, इसमें मुझे क्या स्मरण कराता है, सत्य तो मेरा धर्म है, प्रश्न पूछ। पुलोमन ने पूछा कि ये जो पुलोमा है, इसके पिता इसका वागदान मेरे प्रति कर चुके थे। अब मुझे बताइए, एक किसकी पत्नी है? धर्म के अनुसार तो मेरी ही पत्नी हो चुकी है, फिर भृगु ऋषि के साथ इसका विवाह कैसे मान्य है? अग्निदेव हिचकिचाए तो उसने अग्निदेव से कहा कि देखिए देखिए, अगर आप पहले ही कहेंगे कि मेरा विवाह पहले हुआ था तो मैं अभी पुलोमा को लेकर यहां से चला जाऊंगा, और यदि आप झूठ बोलेंगे तो मैं आपको शाप दूंगा। अग्निदेव धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ तो उन्हें भृगु ऋषि के क्रोध का भी डर था, यजमान की शर्म भी थी, और दूसरी तरफ झूठ बोलकर अपनी पंच तत्व मर्यादा के खिलाफ वो नहीं जाना चाहते थे और पुलोमन का शाप भी नहीं लेना चाहते थे। सदा सत्य के मार्ग पर चलने वाले अग्निदेव का यह धर्म संकट आगे किस दिशा में गया, इस मार्ग की मंजिल क्या हुई, पुलोमा किसके साथ रही, भृगु के या पुलोमन के, ये मैं आपको बताऊंगा मध्यांतर के बाद। स्वर्ण स्वर भारत।